जैसे कि ये फ़ोटो देखिए, ये एक फ़ोटो है। अब इसमें ये फिंगर का साइन आ रहा है, मतलब थोड़ा सा उसका कैमरा के सामने हाथ है, और यहाँ पे जो ये वर्ड है ये कट रहा है। ये फ़ोटो क्लियरली रिजेक्ट हो जाएगी। अगली फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो भी क्लियरली रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वर्ड जो है, जो भी टेक्स्ट है, वो किसी भी रीति से कहीं से भी मतलब कटना नहीं चाहिए। अब ये रॉड है जो, वैसे तो एंगल भी गलत है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे स्कैनर्स है, इससे भी कुछ एरिया कवर हो रहा है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ टिन है। अगर यही फ़ोटो फ्रंट से लिया होता, इस साइड से, यहाँ से खड़ा होके, तो ये फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन ये रॉड आ रहा है यहाँ, ऐसा आ रहा है, इससे भी ये फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगर ये देखेंगे तो ये फ्लायर जैसा लग रहा है, लेकिन ये अगेन यहाँ पे देखिए ये फिंगर का साइन आ रहा है। और ये फ़ोटो जो खींचने का तरीका है, ये इतने सामने तो पर्सन गया ही है, लेकिन उसको कैसे खींचना चाहिए था, इतना होना चाहिए था ये फ़ोटो। अब मैं आपको एक फीडबैक शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्लाइंट क्या चाह रहा है। ठीक है, फ़ोटो खींचने का तरीका मैं आपको गाइडलाइन से शेयर करना चाह रहा हूँ। स्क्रीन लैग हो रही है शायद आपके, फोटो पे स्टक है। ओके, गाइडलाइन शेयर किए, देख पा रहे हो? यस। ओके, अब इमेज रिक्वायरमेंट में आप 3 चीज़ें देखोगे। ठीक है, जो उस दिन हमें क्लाइंट समझा रहा था, एटलीस्ट 80% ऑफ द लेजिबल टेक्स्ट विद इन द लाइव फोटो फ्रेम मस्ट बी इन द टारगेट लैंग्वेज। द रिमेनिंग 20% और लेस कैन बी इन एनी अदर लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है, कोई भी आप अगर फ़ोटो खींच रहे हो और उस फोटो में जो भी टेक्स्ट पार्ट है, जितने फ़ोटो में टेक्स्ट है यानी लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट जो है 80% से ज़्यादा, 100% है तो वेल एंड गुड है, 80% से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में। इसका मतलब है यदि आप पंजाबी में काम कर रहे हैं तो 80% से ज़्यादा उस फोटो का जो लिखा हुआ पार्ट है वो पंजाबी में होना चाहिए। आप तेलुगु में काम कर रहे हैं तो वो तेलुगु में होना चाहिए, उड़िया में कर रहे हैं तो उड़िया में होना चाहिए। अब कुछ कैटेगरी में ये हमें मुश्किल आ रही है, जैसे कि फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग क्या हो रहा है कि इंग्लिश में भी है सिमिलर पार्ट, और अगर हम उर्दू कर रहे हैं तो उर्दू में भी है। तो क्या हो रहा है कि 50% इंग्लिश में है, 50% उर्दू में है, इसी तरह से और लैंग्वेज में। इन कुछ चीज़ों में, जैसे फूड पैकेजिंग हो गया, स्टोर फ्रंट के लिए हो गया, इनमें हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं कि इस परसेंटेज को हम थोड़ा सा एडजस्ट करें। लेकिन बाकी सब में आपने ध्यान रखना है कि 80% जो टेक्स्ट है वो टारगेट लैंग्वेज में होना चाहिए। अब फ्लायर्स का दूसरी और शॉप, सॉरी सर, ये फ्लायर्स का और शॉप का जो है फ्रंट का, उसमें भी ज़्यादातर इंग्लिश कंपलसरी रह रहा, तेलुगु, खाली तेलुगु होने से ज़्यादा। तो उसको कैसा कर सकते हैं? अभी आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम जिसमें तेलुगु है वही, उसी का हम पिक्चर ले, अपलोड करते टाइम। लेकिन अगर हमें नहीं मिल रहा है ऐसा जिसमें कि 80% टेक्स्ट नहीं है, इंग्लिश ज़्यादा है या 50% है, तो जैसे मैंने आप लोगों से फूड पैकेजिंग का फ़ोटो मंगा था, ऐसे ही मुझे एग्जांपल्स देना है, ताकि हम क्लाइंट को भेज सकते हैं कि देखो हमें ऐसा मिल रहा है। तो कंटिन्यूस कलेक्शन नहीं करना है, वो आपका वेस्टेज होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है ऐसे में तो नहीं, ऐसा नहीं मिल रहा है, मैं कलेक्शन करते जाऊंगा बोलने से वो आपका टाइम वेस्ट होगा, वो क्लाइंट रिजेक्ट कर देगा। उस कंडीशन में आपको मुझे फ़ोटोज़ भेजना है पर्सनली, और मैं क्लाइंट को प्रेजेंट करूंगा कि देखो हमें ऐसा मिल रहा है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये 80% का क्राइटेरिया जो है वो मैच नहीं हम कर पा रहे हैं, करके वो मैं क्लाइंट को प्रेजेंट करूँगा। ठीक है। दूसरा आता है एटलीस्ट 70% ऑफ द फ्रेम इंक्लूडिंग बैकग्राउंड टेक्स्ट मस्ट बी लेजिबल टेक्स्ट रीजन। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अब पूरे जो फ्रेम का 70% एरिया, इन्होंने एक गाइडलाइंस हमें दिया था, ये देखिए यहाँ पे, यानी इस फ्रेम का जो 70% एरिया है, ओके, यहाँ पे ये फ़ोटो इन्होंने हमें एक और एग्जांपल के तौर पे दिया है। इस फ़ोटो को इन्होंने बराबर हाफ में काटा है। फ्रेम में ये बैकग्राउंड को भी काउंट कर रहे हैं, जो ये बैकग्राउंड है, ये पूरा एक फ्रेम है, इसको बिल्कुल हाफ से ये कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, 50% फ्रेम।
अब यहाँ पे आप इस फीडबैक से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, ये फ़ोटो रिजेक्टेड है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये देखिए ये जो है ये 100% है एग्जाम्पल। अगर यही फ़ोटो यहाँ तक लिए होते तो ये इजीली पास हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए ये 50% है, इतना एरिया इस फ़ोटो का हाफ, ये 50% है। अब इस हाफ का हाफ कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 75%। हमारा क्राइटेरिया कहता है कि एटलीस्ट 70% जो फ्रेम है वो टेक्स्ट होना चाहिए, यानी उसमें कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। अब ये यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, यानी इतना अगर टेक्स्ट होता ये यहाँ तो 70% आता, लेकिन ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है तो अप्रॉक्स यहाँ पे 50 है, ये 50 है, यहाँ अप्रॉक्स 60 है, तो वो लोग इसको फेल कर रहे हैं। अब इसी फ़ोटो को हम खींचने के तरीके से पास कर सकते हैं, वो कैसे? अब इसी फ़ोटो को यदि हमने दूसरे तरीके से खींचा होता, फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रेम किया होता इस फोटो को ऐसा, यहीं तक खींचा होता। अब ये यदि हमारी फ़ोटो होती तो ये इजीली ये फ़ोटो पास हो जाती। तो हमें फोकस करना है उस पर्टिकुलर फ़ोटो पे। अब एक और आपको एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। मैंने एक मतलब हमें मटेरियल मिल रहा है, लेकिन जो हमारे फ़ोटो खींचने का तरीका है उस वजह से हमारे रिजेक्शंस आ रहे हैं। जैसे कि ये फ़ोटो मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आउटसाइड्स फूड नॉट अलाउड, इनसाइड कैंटीन अवेलेबल। यही चीज़ यहाँ पे तेलुगु में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा गाइडलाइंस हमें क्या कह रहा है, रीजनल लैंग्वेज पे एक और चीज़ है, रिटर्न के ऊपर आ गया कि 70% जो टेक्स्ट है वो रीजनल होना चाहिए। अब अगर रीजनल 70% टेक्स्ट है तो ये फ़ोटो देखिए 70% नहीं हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 50% है। इसी फ़ोटो को काफ़ी दूर से खींचा है। अगर थोड़ा सा और पास जाके इस फ़ोटो को ऐसा खींच लिया होता, ऐसा फ्रेम किए होते, तो ये फ़ोटो देखिए ये 30% है और ये 70% एरिया को कवर कर रहा है। ये हमारे खींचने के तरीके पे डिपेंड करता है। ये नीचे है, कई फ़ोटो जैसे कि बैनर है वो काफ़ी ऊंचाई में, उनको एडजस्ट करना मुश्किल है, उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो इमेज है, जो ये बिल्कुल मेरे फेस साइज़ पे है ये फ़ोटो, तो इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से खींच सकते थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला देखिए, ये एमओवी है। अब इसका फ़ोटो ढूंढना पड़ेगा। इसको भी इतना ही अगर हमने खींचा होता, अगर इतना ही हमने खींचा है तो ये 100% है। अगर हम इतना भी खींच लेते हैं, ये फ़ोटो भी एक्सेप्ट हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर्स है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये कंप्लीट खींचा है, ये फ़ोटो एक्सेप्ट हो सकता है क्योंकि 70% तक तो लग रहा है। ऑल्दो ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स कम है, ये इनका साइज़ बड़ा होने की वजह से 50% पे लग रहा है, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो तेलुगु में ज़्यादा है, एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन स्टिल अगर इसको ऐसे खींच लिए तो 100% पास होगा। तो इस तरह से हमें फ़ोटो खींचने के तरीके पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जितना फोकस कर सके, जितना चीज़ों के सामने जा सके। जैसे स्टोर फ्रंट है, आप बहुत ज़्यादा सामने उसके नहीं जा सकते हैं। अभी एक और देखिए, ये है, अब इस फोटो में यही एरिया, ये सिर्फ अगर आता तो ये अच्छा था। अब यहाँ तक ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन क्या है कि ये गलत एंगल है,
इस फ़ोटो के सामने खड़े होकर खींचना चाहिए था, तब ये एक्सेप्ट इजीली हो जाता। ये भी सही है, अनटिल एंड अनलेस फ़ोटो ये जो वर्ड्स जो हैं वो नहीं कट रहे हैं तब ये सही है। लेकिन फ्रेम देखिए कितना बड़ा है, हम फ़ोटो को जूम कर सकते हैं 0.2 तक जूम कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5x कर सकते हैं, जितना हो सके। ये जो फालतू चीज़ें हैं, मतलब ये फ्रेम बहुत बड़ा है, ये देखिए ये फ्रेम यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा फ्रेम है, उसमें जो काम का जो चीज़ हम ले रहे हैं वो बहुत छोटा सा है। मेरे ख्याल से इसका 20% है, 20% में भी लिखा हुआ कम है। तो ये फ़ोटो हम यदि हो सके, आप लोग बिल्कुल ग्राउंड पे है, वो ये पॉसिबल है नहीं है ये आपने ट्राई करना है, लेकिन हो सके तो यही फ़ोटो जो है वो सॉरी सर एक सवाल है, अगर वो अपन उतना ये- जूम करके वहां पे निकाले तो वो ये ऐसा स्टोर होना चाहिए। जी जी, यस वो करेक्ट। उसको उतना जूम करके निकाले तो वो स्टोर है बोल के कैसा पता चलेगा क्लाइंट? लिखा हुआ है ना सर, ओके मीरा बर्धा किरियाना एंड जनरल स्टोर। और जो भी क्यूए करेगा, क्लाइंट फिनलैंड का है, लेकिन जो क्यूए करेगा वो तो रीजनल लैंग्वेज वाला ही करेगा, तो तमिल में भी वही लिखा होगा, सॉरी तेलुगु में। अब जो इंग्लिश में लिखा हुआ, आई कैन रीड इंग्लिश। अब मान लीजिए यहाँ इंग्लिश नहीं भी था, तो जो पर्सन तेलुगु का क्यूए कर रहा है वो तो पढ़ेगा ना कि ये स्टोर फ्रंट ही है। और एग्जैक्टली आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ फ़ोटो को एग्जैक्ट इतना नहीं खींच रहे हैं, है ना। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड तो दिखा रहे हैं कि हैंग तो हो रहा है, बैकग्राउंड तो दिखेगा, तो आप ऐसा खींच सकते हो। तो दिखाई दे रहा है कि ये वॉल पे लगा हुआ है, इट इज़ ऑन द वॉल, तो ये स्टोर फ्रंट ही है सर। और नाम भी लिखा हुआ है तो ये क्लियर है। अब थोड़ा सा एंगल का ध्यान रखना है, मतलब अभी हमें क्यूए रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन जब क्यूए रिपोर्ट आएगा, मैं इस कॉल लेने का पर्पस ये है कि मुझे पता है कि सब लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, खींच रहे हैं, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं सब लोग मिलके, लेकिन हमारा जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे फ़ोटोज़ आप खींचिए ही मत जो रिजेक्ट होंगे। अब एग्ज़ाम्पल ये है, अब देखिए इसका एक तो खींचने का तरीका बहुत गलत है, ये फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगा ड्यू टू दिस, ये जो माला टाइप का हैंग हो रहा है, ये जो टेक्स्ट एरिया को अफेक्ट कर रहा है, तो ये फ़ोटो खींचना ही नहीं है। जो भी अगर इसके बीच में जिस चीज़ का हम फ़ोटो ले रहे हैं उसके वर्ड्स को कोई चीज़, कोई पेड़ का पत्ता, कोई और चीज़ आके उसको ख़राब कर रही है, उसको छुपा रही है, वो फ़ोटोज़ हमें नहीं खींचने हैं, वो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है उसे खींचने का। प्लस खींचने के बाद जैसे मैंने एक वीडियो में आप सबको एक्सप्लेन किया था, 2 सेकंड रुकना है। ये देखिए ये फ़ोटो 2 सेकंड पर्सन नहीं रुका, उसने इस फ़ोटो को मूव कर दिया, देखिए ये यहाँ पे मूव हो गया, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्टिल्ट नहीं रहा। क्लिक पे दबाया, उसने फ़ोन डाउन कर दिया। लाइव फ़ोटो है, आप कोई फ़ोटो खींच रहे हैं, आपको बिल्कुल उसी पोजीशन में नेक्स्ट 2 सेकंड्स के लिए रहना है, ताकि आप तो फ़ोटो खींच रहे हैं, जैसे अब ये देखिए ये भी वेस्ट है, प्लस ये फ़ोटो भी वेस्ट है। अब ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया पे इन्होंने कुछ टांगा हुआ है, अब कुछ पार्ट तो टेक्स्ट का जा रहा है, ये फ़ोटो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, इसे खींचने का कोई रीज़न नहीं है, मतलब रिजेक्ट ही होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखिए, अब इसमें हम कहाँ फोकस कर रहे हैं पता ही नहीं है, इस फ़ोटो का हमारा क्या फोकस है, क्या हम ये टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं, अगर ये दिखाना चाह रहे हैं तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। अगर ये किसी कैटेगरी में आ भी रहा होता मान लीजिए, तो हमें ये फ़ोटो सिर्फ इतना खींचना चाहिए था, और हमने पूरा रूम के जो जो चीज़ें थी वो सब दिखा दिया। ये फ़ोटो भी एक्सेप्ट नहीं होगा किसी भी हाल में। अब ये शायद मुझे फूड पैकेजिंग लग रहा है। अब ये ना तो ये एंगल है ना तो ये एंगल है, या तो हमें ये वाला एंगल प्रॉपरली दिखाना चाहिए था, बुक को सीधा करके, सॉरी पिलर है ये, तो अभी हमने ये भी दिखा दिया और ये भी दिखा दिया। हम बिल्कुल इसके कॉर्नर पे, एज पे खड़े होके दोनों साइड का फ़ोटो ले रहे हैं।
इंस्टेड हम इस पिलर के आगे खड़े होकर फ़ोटो लेने से ये फ़ोटो एक्सेप्ट होना था। अब ये एंगल ख़राब होने की वजह से हमारा फोकस कहाँ है इस फ़ोटो में पता नहीं है, इसलिए ये फ़ोटो भी रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली स्टोर फ्रंट पे मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो साइज़ के ऊपर है, लेकिन और चीज़ों पे आप जितना हो सके 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जिस चीज़ का आप फ़ोटो ले रहे हैं, मुझे पता है कई बार स्टोर फ्रंट जो है स्टोर के मालिक को हम नहीं दिखा सकते कि हम, मेरा स्क्रीन शेयर्ड है या नहीं है, शेयर्ड है ना? हाँ जी है। ओके, तो कई बार स्टोर के मालिक को हम, जैसे कि ये फ़ोटो है, अब ये देखिए, अब यहाँ हम ये स्टोर फ्रंट दिखा रहे हैं, ये बैनर दिखा रहे हैं, और ये यहाँ पे कट भी गया है और इतनी सारी तारें आ रही है, यहाँ पे तार आ रही है जा रही है, ये फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। ऐसी फ़ोटोज़ हम नहीं ले सकते। तो कॉल रखने का रीज़न ही यही है कि आप ऐसी फ़ोटोज़ ना लो जो रिजेक्ट हो जाए, जिससे आपका एनर्जी, आपका टाइम सब ख़राब हो। एक और चीज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये देखिए तेलुगु में हमने ये फ़ोटो लिया है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ऐसी फ़ोटो बिल्कुल नहीं लेना है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कवर्ड हों। ये आपके, हमारे लिए, सबके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, अभी भी और बाद में भी हो सकता है। आप फ़ोटो खींच के आ जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर सब सीसीटीवी होता है, और आप जानते हैं कि इंडिया के किसी भी पार्ट में इस तरह से गवर्नमेंट ऑफिस के पिक्चर्स लेना अलाउड नहीं है। वो रीज़न पूछेंगे, रीज़न कुछ भी आप दो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस के अगर आप फ़ोटोज़ ले रहे हो तो आपको मुश्किल होगा। और फ़ोटोज़ में हम फ्रंट शॉप है, शॉप फ्रंट्स है और चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी होता है तो हम जाकर हम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इस तरह के अगर हम फ़ोटोज़ लेंगे तो यहाँ से हमें बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ अवॉइड द गवर्नमेंट ऑफिसेस। ऐसे फ़ोटोज़, ऐसी जगहों के फ़ोटोज़ नहीं लेना है, ये बहुत रिस्की है। आप अभी ले रहे हैं, हो सकता है आपको 1 महीने बाद कोई ढूंढने आ जाए सीसीटीवी से देखकर। व्हाट अबाउट बैंक्स सर? बैंक्स आप ले सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिस जैसे ये कमिश्नर ऑफिस है, कोई आर्मी का कैंप होगा, कोई पुलिस का कैंप होगा, कोई गवर्नमेंट कॉटेजेस होंगे, मतलब एमएलएस के, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उसका क्लिक नहीं करना है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स से, जिसमें पुलिस स्टेशंस, सारी चीज़ें आ गई। हमने वो अपलोड भी नहीं किया है। अब जैसे कि ये देखिए, एक फ़ोटो और है। अब इसमें एक तो 2 फ़ोटो कवर हो रही है, मूव कर दिया है, कैमरा को मूव कर दिया है, 2 फ़ोटो एक ही मूवी में क्लिक कर लिया है। अब ये फ़ोटो भी रिजेक्ट होगा। चीज़ें सही है, लेकिन क्या होना चाहिए था, जिसने भी ये क्लिक किया उसने खड़े होकर जस्ट ऐसा फ़ोटो ले लिया, उसको थोड़ा सा झुकना था और इस एरिया पे फोकस करके इस एरिया का फ़ोटो लेना था, लेकिन पूरे इसका ले लिया, प्लस एंगल भी नहीं है, खड़े होकर अप साइड से डाउन साइड का फ़ोटो लिया है, प्लस लाइव कैमरा को मूव कर दिया है। देखिए जब कैमरा मूव हो रहा है तो वो कहीं और चला गया। रुक जा, अभी यहाँ पे एक ही एमओवी फाइल में 2 चीज़ें कवर हो गई है, ये फ़ोटो पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो मूविंग पे हमें बहुत ध्यान देना है कि हम कैमरा को कितना हिला रहे हैं। और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि ये राउंड चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ राउंड में है, अगर कुछ चीज़ कट रहा है, ये वाला फ़ोटो समहाउ यहाँ से समझ नहीं आ रहा, ये बहुत एक्सेप्ट हो भी सकता है, हमने डाल तो दिया है, एक्सेप्ट हो भी सकता है, रिजेक्ट हो भी सकता है, क्योंकि ये जो बिल्कुल साइड में है ये नहीं समझ में आ रहे हैं मुझे। तो ये जो किनारे पे है, तो कुछ राउंड में है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब किसी ने ये फ़ोटो भेजा है शादी का कार्ड, इस पर कुछ भी भरा नहीं है, हैंड रिटन पार्ट में है ये कार्ड्स, लेकिन ये फिल नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा कुछ कार्ड मिलता है तो आप इसको फिल करके अपलोड करना है, और जितना हो सकता है हाथ से लिखना है, ताकि हैंड रिटन पोर्शन को
जैसे ऐसे कार्ड मिल रहे हैं तो आपको, आप इसमें थोड़ा सा देखो, आपको कार्ड मिल गया, आप हैंड रिटन पार्ट डाल सकते हो। यहाँ डेफिनेटली लिखा होगा कि किसको इनवाइट कर रहे हैं, तो इसमें किसी का भी नाम लिख सकते हो, यहाँ एड्रेस डाल सकते हो, और यहाँ पे आप उनके लिए पेन से एक मैसेज लिख सकते हो कि प्लीज़ कम विथ फैमिली ETC। तो उसे क्या होगा, हैंड रिटर्न में हमारा गाइडलाइंस क्या कहता है यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर ये जो कार्ड है तो सिर्फ हैंडेड में है, प्रिंटेड में नहीं है। तो आप ये जो कार्ड हमें दिखा रही है प्रिंटेड का है, तो इसमें हैंड रिटन में अगर कुछ मतलब आप जैसे बोले हो यहाँ पे लिखने से वो चल जाएगा क्या हैंड रिटन में? मैं वही आपको गाइडलाइंस दिखा रहा था। जी यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, गाइडलाइंस भी है। गाइडलाइंस मैं आपको पहले दिखाता हूँ हैंड रिटन का। इफ एन असिस्ट कैन कंटेन्स अ मिक्स ऑफ प्रिंटेड एंड हैंड रिटन टेक्स्ट, ठीक है, मोर देन 60% ऑफ द टेक्स्ट एरिया मस्ट बी हैंड रिटन टेक्स्ट। ये सभी पे एप्लीकेबल है, ठीक है, कि कोई भी अगर हैंड रिटन टेक्स्ट है, मतलब वो जैसे कि फॉर्म एंड टेबल है, कार्ड्स है, अगर वो हैंड रिटन में आते हैं, 40% अगर प्रिंटेड है और 60% अगर हैंड रिटन है तो वो चलेगा, वो एक्सेप्ट होगा। अब उनका एग्जाम्पल आप देखिए, एक ये रिसिप्ट हमने ही अपलोड किया है, वहाँ ऊपर जो है वो कैश मेमो है ये, और ऊपर एड्रेस है, और इन्होंने मार्क किया है, देखिए इन एग्जाम्पल अबव हैंड रिटन टेक्स्ट इज हाईलाइटेड विद द रेड लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7, while printed assessed in the highlighted with blue lines or brackets the assess would be accepted। अब यहाँ पे उन्होंने एरिया को नहीं नापा है, कितनी जगह पे हैंड रिटर्न है, मतलब पूरे फ्रेम को अगर इसकी हुई की बात करूँ मैं तो हैंड रिटर्न कम है, ठीक है, लेकिन इन्होंने देखिए एसेट को ऐसे काउंटिंग किया है कि ये देखिए यहाँ से ये पार्ट जो है इतना हैंड रिटर्न, सॉरी इतना पार्ट जो है प्रिंटेड है और इतना पार्ट जो है वो हैंड रिटर्न है। इन्होंने इसको 60% में कंसीडर किया है कि कुछ पार्ट हैंड रिटन है तो ये हैंड रिटन कैटेगरी में पास होगा। सिमिलरली जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, यहाँ पे ये देखिए सारा तो हैंड रिटन है ही है, यहाँ सॉरी प्रिंटेड है ही है। अब यहाँ पे यदि आप फिल कर दें या यहाँ एड्रेस डाल दें और यहाँ पे आप उनके लिए एक मैसेज लिख दें, और इस एरिया में भी आप थोड़ा सा कुछ क्या लिख सकते हैं शादी के कार्ड में, क्रिएटिविटी करके कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम विद फैमिली, कम विद फैमिली काइंड ऑफ वैसा वाला, शोभा एंड ऋतिक फैमिली इनवाइट्स यू पर्सनली करके थोड़ा सा अगर हाथ से इस एरिया में, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होच पोच कर दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखने से ये पास हो जाएगा। सिमिलरली देखिए दूसरे का, यहाँ ये वाला कार्ड है, ये यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्रिंटेड है। देखिए ये एमओ भी खोल दिया था मैंने, ये मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्रिंटेड है। अब ये फ़ोटो डालने का कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम प्रिंटेड है, ये पास नहीं होने वाला है। ये देखिए ये बुक है, अब ये दोनों पेज, एक तो ये ख़राब कर दिया, दोनों पेज डाल के इसको एक इमेज बना दिया, तो यहाँ पे हम 2 इमेज डाल सकते थे, अभी डाल के एक इमेज कर दिया। एक तो ये गलती कर दिया, सेकेंडली क्या है, ये रिजेक्ट भी होगा। अगर ये अकेला फ़ोटो होता तो रिजेक्ट नहीं होगा। इस पेज में देखिए ये कहीं पे भी नहीं कट रहा है, इस पेज में ये देखिए इसके कॉर्नर्स के वर्ड जो है वो कट रहे हैं। तो अगर हम किसी कॉपी का फ़ोटो खींच रहे हैं तो हमेशा ट्राई कीजिए, क्योंकि देखो हमें तो मैक्सिमम 5 पेजेस अलाउड है, लेकिन आपके कॉपी में तो बहुत सारे पेज है, तो हमेशा ये वाला पेज लीजिए जहाँ पे फोल्डेबल नहीं हो, इस वाले फोल्ड का क्लिक कीजिए। अगर आपके पास सिर्फ 5 ही पेज है जिसमें ये भी कवर हो रहा है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा हाथ से दबा के सीधा करना है, ये जो कॉर्नर वाला एरिया है वो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। तो ये 2 फोटो होना चाहिए था, 1 फोटो हुआ, प्लस ये रिजेक्ट भी हुआ। तो इसका हमें ध्यान रखना है, कहीं भी टेक्स्ट जो है वो कटना नहीं चाहिए। अगर टेक्स्ट कट रहा है तो वो रिजेक्ट है। सिमिलरली देखिए ऐसे ही एग्जांपल है, ये ठीक है, लेकिन अब दूर से फोकस करने की वजह से हो सकता है कि वो लोग बाद में बोले इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ब्लर है, हमें टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है। ये 2 पेज हो सकते थे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा शायद, लेकिन फिर भी ये 2 पेज हो सकते थे, ठीक है। अब फोटो खींचने का एक दिखाता हूँ। ये देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो रहा है और थोड़ा सा मूव हो रहा है, इतना मूविंग चलेगा, लेकिन कई हैंड राइटन मटेरियल्स हम क्या कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं या
अपने ऑफिस में अपने घर में कलेक्ट कर रहे हैं और उसे लाके हम फ्लैश लाइट में क्लिक कर रहे हैं। फ्लैश लाइट में क्लिक ना कीजिए, आप कोई लाइट जला लीजिए अपने घर का, और उसके बाद यू मेक श्योर कि फ्लैश लाइट में नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो आपने फ्लैश लाइट में कर दिया वो रिजेक्ट होगा। 5% हम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो हमें, देखिए जब हम अपलोड करते हैं तो हर MOV हम चला के नहीं देखते हैं, तो यदि वो बहुत सारे आप फ्लैश लाइट कर देंगे तो 5% के बाद जो है फ्लैश लाइट वाले इमेजेस रिजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको फ्लैश लाइट में करना ही नहीं है। हम बाद में देखेंगे अगर हमारा कोई क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। जैसे ये फ़ोटो देखिए, अब रोड के इस पार खड़े होकर पर्सन ने फ़ोटो खींचा है। जब वो खींच रहा है तो उस विदिन 2 सेकेंड्स में पर्सन भी उसको पास करके जा रहा है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको अब ये कोई स्टोर फ्रंट होता जहाँ आप डर रहे हैं कि कोई मुझे मना करेगा, कोई मुझे गुस्सा करेगा, तब भी ये अंडरस्टैंडेबल होता। लेकिन ये एक वॉल में लगा हुआ बैनर है, ये हम इजीली रोड क्रॉस करके उसके सामने जाके इसकी फ़ोटो ले सकते थे। तो मतलब जितना हो सके आप उसके सामने जाइए। स्टोर फ्रंट में शायद आपको जूम करके लेना पड़ सकता है क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, उन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव भी होना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ग्रुप बना के आप ना जाइए फ़ोटो खींचने के लिए। कोई आपको पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो। और मैं आपके लिए एक डॉक्यूमेंट भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसमें कि प्रोजेक्ट का पर्पस लिखा होगा। यदि इन केस आपको कोई रोक लेता है, कोई पूछता है दैट व्हाट आर यू डूइंग, और आप इन फ़ोटोज़ का क्या करने वाले हो, आप डेफिनेटली बताओगे कि हम टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट के लिए कर रहे हैं, AI मॉडल के लिए कर रहे हैं। तो कई लोग आपको मिल सकते हैं जो बिल्कुल आपको पुश करेंगे कि कैसे, हाउ। तो वो इन प्रोसेस है, आपको मैं अपफ्रंट बता रहा हूँ आप लोगों को पूछने से पहले। तो आपको नेक्स्ट वीक तक वो डॉक्यूमेंट भी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी को कैसे हेल्प करेगा, वो डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस है, वो आपको मैं शेयर करूँगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, स्टोर अदरवाइज फ्रंट्स का रात में भी निकाल सकते हैं सर, अर्ली मॉर्निंग रात में ओपन नहीं हो रहे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइटिंग फ्लैश लाइट की तरह है। लाइटिंग 10% है जो हम मैं आपको गाइडलाइन से देख लेते हैं। लाइटिंग कंडीशन क्या है, डिपेंड करता है सर। 90% ऑफ द लाइव फोटोज हैव द नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस। 10% फ्लैश हो सकता है, लो लाइट हो सकता है, एग्रेसिव लाइट हो सकता है, कलर्ड लाइट हो सकता है। तो 10% मतलब बहुत है, कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रात में कर सकते हो, आप दिन में भी कर सकते हो। और रात में आप रात भर तो करोगे नहीं, 1-2 घंटे आप अगर रात में करोगे तो अनटिल एंड अनलेस वो वर्ड्स दिख रहे हैं आप कर सकते हो। सर अगर ID कार्ड मिल जाएंगे तो वो बढ़िया नहीं होगा? ID कार्ड के लिए हम ठीक के पास से हम करेंगे ट्राई। आप हमें फ़ोटोज़ दे दीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ इस पे।